नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में भी हम समय तथा कार्य के कुछ और सवाल लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों पहला सवाल है, ए की कार्य क्षमता जो है दोस्तों बी से दुगनी है। यानी कि बी से दुगनी है मतलब कि बी मान लीजिए एक दिन में एक ही कुर्सी बना रहा है और ए जो है एक दिन में 2 कुर्सी बना ले रहा है। यानी कि कार्य क्षमता बी से दुगनी है दोस्तों। एक दिन में बी एक एक ही बना पा रहा है कुर्सी, लेकिन जो ए है ये एक दिन में 2 कुर्सी बना दे रहा है दोस्तों। तो बी से दुगनी होगी कार्य क्षमता ए की दोस्तों। फिर बोला है अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है दोस्तों बी से 10 दिन कम समय लेता है। दोस्तों बी से 10 दिन कम समय लेता है तो हमको बी का मानना पड़ेगा, तभी इससे हम 10 दिन कम करके ए का निकाल सकते हैं कि ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो आइए मान लेते हैं, माना बी कार्य को समाप्त करेगा दोस्तों। मान लिए x दिन में समाप्त कर रहा है बी किसी कार्य को, तो बोला है कि बी से 10 दिन कम लेता है। ए जो है किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लेता है समय। तो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों? तो ए कार्य को समाप्त करेगा दोस्तों बी से 10 दिन कम। तो x दिन है तो x में से हम 10 घटा देंगे, यानी कि इतने दिनों में दोस्तों ए कार्य को समाप्त करेगा। बी से 10 दिन कम सवाल में बोला है, तो बी x दिन में समाप्त कर रहा है तो x में 10 दिन और कम कर देंगे, यानी कि ए इतने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बोला है, अब ऊपर पढ़ते हैं क्या है, ए की कार्य क्षमता जो है दोस्तों बी से दुगनी है। तो दोस्तों हमको निकालने के लिए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो पहले हम ए और बी दोनों का एक एक दिन का कार्य दोस्तों हमको निकालना पड़ेगा। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले सवाल में दिया है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो आइए देखिए ए और बी का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए का एक दिन का कार्य, संबंध बता रहा है दोस्तों इसलिए बीच में हम बराबर का करेंगे, दुगना बता रहा है ए से, बीच में बराबर करके दोस्तों हम बी का एक दिन का कार्य लिख दिए दोस्तों। तो सवाल में देखिए क्या बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगनी है दोस्तों। तो ए एक दिन में जितना काम करेगा वो बी के कार्य से दुगना होगा दोस्तों। तो यदि हम बी के कार्य को दोगुना कर दें तो ए के एक दिन के कार्य के बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी का एक दिन का कार्य। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, ए कार्य को समाप्त कर रहा है इतने दिनों में, तो ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/x-10 हो जाएगा। समय का उल्टा कर देंगे तो हमारा एक दिन का कार्य आ जाएगा दोस्तों। तो ए का एक दिन का कार्य हम लिख लें, बीच में बराबर है फिर बराबर लगा दिए दोस्तों। उसके बाद बी का एक दिन का कार्य, तो बी कार्य समाप्त कर रहा है x दिनों में दोस्तों, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। और यहाँ पे दोस्तों 2 है, यानी 2 से इसमें गुणा कर रहा है तो यहाँ पे गुणे 2 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये 1/x-10 हो जाएगा दोस्तों, और बराबर में दोस्तों 2 और बटे में ये x हो जाएगा। तो इसको दोस्तों जब हम हल करेंगे तो x इधर गुणा करेगा तिर्यक और 2 इसमें गुणा करेगा। तो ये गुणा करके लिख लेते हैं। तो x से कम x यानी कि x बराबर, ये बराबर है बीच में तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें गुणा कर देगा तो 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा दोस्तों, और फिर 2 से -10 में गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए क्या करेंगे,
दोस्तों ये माइनस जो 20 है दोस्तों, इसको जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये +20 में हो जाएगा। तो बराबर की इधर हम लेके आ गए दोस्तों, तो ये +20 में हमारा हो गया। और जो ये +x है दोस्तों, इसको हम बराबर की इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे आके -x हो जाएगा, यानी कि 2x - x बराबर x हो जाएगा दोस्तों, यानी कि x बराबर 20 हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो सवाल में देखें क्या पूछा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे दोस्तों। तो दोनों के लिए हमको दोनों का पता होना चाहिए कि कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो एक सम माने क्या है दोस्तों, देखेंगे कि माना बी कार्य को समाप्त करेगा x दिनों में, यानी कि बी का तो आ गया कि बी कार्य समाप्त कर रहा है 20 दिनों में। तो आइए लिख लेते हैं, बी कार्य समाप्त करेगा x दिनों में था, तो x का मान आया हमारा 20 दोस्तों, यानी कि 20 दिन में बी कार्य समाप्त करेगा। तो दोस्तों ए कार्य समाप्त करेगा कितने दिनों में, x - 10, यानी कि x का मान 20 है, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो एक कार्य समाप्त करेगा दोस्तों। तो 20 में से 10 घटाएंगे हम, यहाँ पे x की जगह 20 रख के, तो 20 में से 10 जाएगा, यानी कि 10 दिन में दोस्तों ये हमारा कार्य समाप्त कर रहा है। तो सवाल में पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पता करने के लिए कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों का पहले एक दिन का हम कार्य निकालेंगे। तो यह निकालते हैं, इसलिए a प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर दोस्तों हो जाएगा ए का, ये कार्य समाप्त कर रहा है 10 दिन में, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा, समय का उल्टा कर देंगे तो समय 10 दिन है, तो समय का उल्टा कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए का हमारा एक दिन का कार्य आ गया। फिर प्लस से बीच में प्लस लगा दी, फिर बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो बी का 20 का समय का उल्टा कर देंगे, 1/20 बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 20 आएगा, तो 10 दूना 20, 2 एकम 2 प्लस 20 एकम 20, 1 एकम 1, यानी कि 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों 3/20 आ गया हमारा ए प्लस बी का एक दिन का कार्य दोस्तों हमारा आ गया। ए प्लस बी का एक, माफ़ कीजिएगा दोस्तों दिख नहीं रहा था, अब ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य दोस्तों हमारा आ गया 3/20। तो सवाल में पूछा है कि दोनों सवाल में पूछा था दोस्तों कि दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी कि समय पूछ रहा है दोस्तों। तो ए प्लस बी का कार्य एक दिन का 3/20 है दोस्तों, तो इसका हम उल्टा कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा कि कितने समय में समाप्त होगा। तो वही इसका उल्टा कर देते हैं, तो ए प्लस बी कार्य को समाप्त करेंगे दोस्तों, ये एक दिन का कार्य है, तो कार्य को उल्टा कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा। तो जब दोस्तों इसको उल्टा हम करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा दोस्तों, इतना दोस्तों दिन समय लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो भाग देके उसको सही वाले भिन्न में लिख सकते हैं, और चाहे तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल देखिए क्या है दोस्तों, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आइए पे लिख लेते हैं कि ए का एक दिन का कार्य क्या होगा। तो ए का एक दिन का कार्य बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/20। फिर बोला जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है दोस्तों। तो बी का एक
दिन का कार्य दोस्तों हमारा हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। यदि 25 दिन में समाप्त करा है तो समय का उल्टा कर देंगे तो हमारा कार्य आ जाएगा। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। तो बोला है दोस्तों कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो आइए पहले हम दोनों का 5 दिन का कार्य निकाल लेते हैं दोस्तों। तो एक एक दिन का कार्य दिया गया है दोस्तों, और दोनों मिल के 5 दिन किए हैं, यानी कि दोनों को हम जोड़ के 5 दिन का कार्य निकालेंगे। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य बराबर हो जाएगा, इसको पहले हम जोड़ लेंगे, 1/20 प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/25 है दोस्तों। लेकिन हमको निकालना है 5 दिन का कार्य, ये दोनों के एक दिन का कार्य है, और ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य बराबर होगा, ये एक दिन के कार्य में यदि हम 5 से गुणा कर दें तो 5 दिन का हमारा कार्य आ जाएगा ए प्लस बी का। दोस्तों हम गुणा कर दिए, ये दोनों के एक दिन का कार्य था मिला के, तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य हमारा आ जाएगा निकल के दोस्तों। तो आइए इसको हम हल करते हैं, देखिए क्या आएगा। तो इसका एलसीएम दोस्तों हमारा हो जाएगा 100, तो 20 पंजे 100, उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 एकम 4, और कोष्टक में तो रहेगा ये 5 रहेगा ही दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों 5, और ये 5 4 9 हो जाएगा, तो गुणे 9 बटे में दोस्तों 100। 5 से 100 को काट देंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10 और एक शून्य, यानी कि दोस्तों ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य बराबर दोस्तों हमारा है 9, और नीचे बचा है 20, यानी कि 9/20 आया दोस्तों 5 दिन का कार्य। तो फिर बोला है दोस्तों, फिर बी काम छोड़ कर चला जाता है। 5 दिन तक साथ में काम किए, उसके बाद छोड़ के चला गया, तो 5 दिन तक दोनों काम किए, तो दोनों काम कार्य निकाल लिए कि 5 दिन तक कितना कार्य किए हैं दोस्तों। उसके बाद बोला कि शेष कार्य को ये अकेला कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों कार्य एक कार्य को दोनों कर रहे थे, तो एक कार्य का दोस्तों 9/20 भाग कर लिए हैं, तो बचा कितना है आइए निकाल लेते हैं। तो शेष कार्य हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि सवाल में बोला है कि शेष कार्य को ये अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, जबकि ए प्लस बी 5 दिन तक कार्य किए, तो 5 दिन में इतना कार्य कर लिए। उसके बाद दोस्तों बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य कितना बचेगा ये निकाल लेते हैं दोस्तों। शेष कार्य बराबर, एक काम करना था दोस्तों, इस काम का दोस्तों 9/20 भाग काम कर लिया गया है 5 दिनों में, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया है, तो बचेगा कितना। एक काम में से 9/20 भाग काम हुआ है, तो एक काम में से 9/20 भाग काम को घटा देंगे, तो हमारा पता चलेगा कि काम बचा कितना है। तो जब दोस्तों आप घटाएंगे इसमें से, तो आपका आएगा 11/20, यानी कि दोस्तों आपका शेष कार्य 11/20 बचा है। तो दोस्तों शेष कार्य इतना बचा है, तो बोला है सवाल में कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए देख लेते हैं, पहले ए का एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ए का जो है कार्य है, ए जो है दोस्तों 1/20 कार्य करने में ए लेता है 1 दिन दोस्तों। ये हम ऊपर दोस्तों निकाल के रख चुके हैं कि एक दिन का काम 1/20 है। तो दोस्तों ए 1/20 कार्य करने में ए लेता है 1 दिन का, तो 11/20 कार्य करने में दोस्तों कितना लेगा। तो इसके लिए दोस्तों पहले हम ये निकालेंगे कि एक कार्य करने में कितना ले रहा है। तो जब हम निकालेंगे दोस्तों एक कार्य करने में ए लेता है दोस्तों, एक कार्य करेगा तो ये 20 दोस्तों, यदि यहाँ पे चल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा, यानी कि एक कार्य करने में ए लेता है 20, इसमें गुणा कर देगा तो 20 दिन,
यानी दोस्तों एक कार्य करने में, यानी कि एक कार्य पूरा करने में दोस्तों 20 दिन समय लेता है, तो 11/20 कार्य करने में कितना समय लेगा? तो दोस्तों 11/20 कार्य करने में के ऊपर दिया है कि 1/20 कार्य करने में ए लेता है 1 दिन। तो इस कार्य की जगह पे दोस्तों हम इस कार्य से इसमें गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन और समय लेगा। तो आइए लिख लेते हैं। तो 11 बटे शेष कार्य इतना ही बचा है, तो 11/20 कार्य करने में ए लेता है दोस्तों 1/20 कार्य करने में ए लेता है 1 दिन। तो 11/20 कार्य करने में कितना समय लेगा? तो 20। तो दोस्तों देखिए 1/20 कार्य करने में ए लेता है 120 दिन, तो 11/20 कार्य करने में दोस्तों लेगा ए 11/20 कार्य करने में दोस्तों लेगा 11/20, और ये जो 20 है दोस्तों ये यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, तो 20 गुणे 11/20 हो जाएगा। यानी कि एक कार्य करने में लेता है दोस्तों 20 दिन, तो 11/20 कार्य करने में दोस्तों कितना दिन लगेगा? तो 20 में हम इससे गुणा करके पता कर सकते हैं कि कितना दिन लगेगा दोस्तों। तो आइए गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे दोस्तों ये 20 से 20 कट जाएगा, यानी कि 11/20 कार्य करने में दोस्तों ए लेता है 11 दिन का समय। अतः शेष कार्य को ए अकेला 11 दिन में समाप्त करेगा दोस्तों। अतः शेष कार्य को ए अकेला 11 दिन में समाप्त करेगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों फिर अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। धन्यवाद।